नमस्कार साथियों, मैं केपी सर ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक स्पेशल चैप्टर में क्या कहूँ उसको अपने कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटिकल के लिए उसको आधारभूत स्तंभ में कहना चाहूँगा। आज साथियों हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। राष्ट्रपति के अनुच्छेद, या आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या अनुच्छेद दिए गए, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, बहुत बार आपने मुझसे प्रश्न किया है कि सर अनुच्छेद याद कैसे करें, और पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मैं आज आपको दो बातें बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि जिस चीज को आप मन से याद करना चाहोगे वो आप भूल नहीं पाओगे, पहली बात। अब आप कह दोगे कि मन से कैसे याद करें, हम तो मन से याद करते हैं। एक बहुत अच्छे शायर थे जिनका थोड़े ही दिन पहले निधन हुआ है, नाम आपने सुना होगा, राहत इंदौरी। उन्होंने एक बात कही थी, बुलाती है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये बात राहत इंदौरी ने कही थी, साहब ने। बहुत अच्छे शायर थे उर्दू के, और टिकटॉक पे भी बहुत जबरदस्त ये फेमस हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं आपसे इस चीज को कह रहा हूं कि अनुच्छेद भुलाते हैं, भुलाएंगे आपको कि बार बार याद दिलाना पड़ेगा। भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं। भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं। नहीं को नहीं बोल रहे हैं अपन, ये उर्दू भाषा में एक शब्द होता है, भूलने का नहीं। नहीं भी लिख सकते हो, नहीं ये अलग लहजा होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अनुच्छेद के बारे में बता रहा हूं और दूसरा उसकी ट्रिक दे रहा हूं। उससे पहले मैं बात यह कर रहा था कि याद कैसे रखें, मन से पढ़े तो कैसे रखें। साथियों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं और निश्चित रूप से आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हम मन से नहीं पढ़ते हैं। जैसे अब कभी आपने मोबाइल चलाना भूला या चला के भूल गए हो कि भाई मोबाइल चला रहे हो, फिर उसको छोड़ दिया और कुछ और करने लगे, अरे यार मैं तो मोबाइल चालू करके आ गया। कभी टीवी ऑन किया फिर भूल गए, और यार टीवी चालू करके भूल गए, फिल्म देखी नहीं भूल गया। कभी कहानी पढ़ रहे हो, चैप्टर कर रहे हो, या मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे थोना ने थाना थाया, ये कहना भूल गए। नो वे, ये चीजें हम कभी नहीं भूलते। यहां तक कि जो स्पेशल नंबर हमारे पास हैं उनको भी हम नहीं भूलते। स्पेशल फोन में कीवर्ड होता है ना, जैसे A1 B3, ये कुछ नाम होते हैं जिनका पता केवल उस फोन नंबर वाले को ही होता है। ये वही होते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूं कि अनुच्छेद भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं। सुनेंगे, पूरी कहानी पे लेके चलता हूं आपको, ध्यान देंगे। सुनो, देखो, राष्ट्रपति भारतीय संविधान में जो संघ सरकार का एक चैप्टर दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं यहां पे संघ सरकार के बारे में बता दूं आपको। संघ सरकार, संघ सरकार क्या ध्यान देना साथियों, संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, और अनुच्छेद जो है ये 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। 151 तक। अब ये संघ सरकार जो हो क्या होती है, एक दो प्रकार की शासन प्रणाली है, जहां संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार है। आप इतना समझ लें, पूरी डिटेल से दोबारा कभी किसी चैप्टर के साथ चर्चा करेंगे। इतना समझ लें, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर उत्तरदायी होती हैं, वहां संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन होता है, और जहां परस्पर उत्तरदायी नहीं होती वहां अध्यक्षात्मक, जहां एकात्मक सरकार हमें कहते हैं। बात शुरू करते हैं। संघ सरकार में 3 जो पार्ट हैं,
एक पार्ट का नाम है कार्यपालिका। मेरे प्यारे दोस्तों, एक पार्ट का नाम है व्यवस्थापिका। और दोस्तों एक और जो तीसरा पार्ट है उसका नाम आता है अपने पास न्यायपालिका। 3 पार्ट हैं साथियों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आज जो हम बात करने वाले हैं वो संघ सरकार में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है जिसी का नाम क्या है, राष्ट्रपति है। संघ सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। बहुत बार सवाल आते हैं, बहुत बार, कि राष्ट्रपति के को जो अनुच्छेद है 10-12 अनुच्छेद जिनमें राष्ट्रपति का पद, कार्य अवधि, कार्यकाल, योग्यता, शपथ, त्यागपत्र, चुनाव वगैरह वगैरह की बातें दी गई हैं। पहला सवाल तो कम से कम यही ध्यान हो, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में। अब आप राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें जानते हो, सब कुछ जानते हो, पर साला ये नहीं पता कि योग्यता किस अनुच्छेद में। कोई मतलब नहीं निकलेगा ना यार, क्या मतलब निकलेगा इस बात का। आपको सब कुछ आता था पर वो नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो ना बात को। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत करवाया जाता है, आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में। अब सब कुछ ध्यान है, आप कार्यपालिका शक्ति के बारे में पूरा एक दिन मुझे भाषण दे सकते हो, व्याख्या कर सकते हो, लेकिन ये नहीं पता यार वो अनुच्छेद तो भूल गया। मैं कह रहा हूं ना, अनुच्छेद भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं, तो भाई याद रखने का है। तो शुरू करते हैं साथियों कहानी। आज मैं केवल आपको स्पेशल तरीके से ये बता रहा हूं कि राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद है वो कैसे याद रखने हैं और किस तरीके से हमें याद रखने हैं। सुनेंगे, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 52 से लेके और मोस्टली 62 तक है। हालांकि 62 राष्ट्रपति के लिए स्पेशली नहीं कह सकते क्योंकि 61 तक राष्ट्रपति का महाभियोग समाप्त हो जाता है, लेकिन 62 भी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की बात ही कहता है कि यदि किसी कारणवश पद रिक्त हो जाए तो हमें याद कैसे करना क्या। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल दे रहा हूं और इनको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। मेरे साथ अगर आप बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि आपको ये अनुच्छेद भूला ना सकोगे, हमें भूलकर तुम, हम हर पल तुम्हें याद आते रहेंगे। आप याद रखना साथियों, वादा करता हूं आपसे। सुनेंगे, पहला अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनेंगे, ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं केपी सर आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप ये चीजें करें, निश्चित रूप से आने वाली चीजें हैं। और अगर आपको लगे ना यार कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तो डिसलाइक मार के चले जाना, लेकिन आपको लगे ना कि मैंने ठीक पढ़ाया है तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, कमेंट कर देना। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये सोचते हो कि आपका एक लाइक एक शेयर को क्या फर्क पड़ता है। आपके पास 1 लाख रुपए हो, गलती से 1 रुपए अलग हो जाए तो साला 1 लाख नहीं बचता है। 1 रुपए से 1 लाख नहीं बनेगा और 1 रुपए निकल जाने से 1 लाख भी नहीं बचेगा। तो आप सबका मेरे लिए बहुत महत्व है। आपको लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करें ही नहीं, आप मेरे कहने से नहीं करेंगे। आपको लगे ना कि मैंने अच्छा पढ़ाया है, मेरा ट्रिक अच्छा है, आपको याद करवाने का तरीका अच्छा है, तब करें। चलो सुनते हैं। तो 52 के अनुसार कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलो भाई, एक राष्ट्रपति है भारत का, ये मैं यहां अनुच्छेद लिख देता हूं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है भाई, पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में आ गया, 52 में आ गया। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है, सुनो, कि राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भाई जितनी भी संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति में निहित है। हालांकि इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है। वो कुछ शक्तियों का प्रयोग डायरेक्टली स्वयं करेगा और कुछ का प्रयोग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों, आप कह सकते हो मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा, और अपने आप सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की स्थिति
ठीक ठीक वैसे भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ठीक ठीक वैसी ही है जैसे ब्रिटेन के राजा या सम्राट की है। इसीलिए वहां पर तो नाम मात्र और वहां पर नाम मात्र और संवैधानिक प्रमुख, और भारत में भी नाम मात्र और संवैधानिक प्रमुख। अब वहां संविधान लिखित नहीं है इसलिए ये नहीं कह सकते, लेकिन भारत में राष्ट्रपति को अपन संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियों का प्रयोग अपने आप नहीं कर सकता। लेकिन कह रहा है साफ साफ, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा अनुच्छेद 53 कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास है। चलो भाई, प्रयोग करेगा खुद करेगा या मंत्री परिषद के माध्यम से करेगा? ठीक है, चलो अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, हल्का सा बता दूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब आपसे मैं दो प्रश्न करूंगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है? आप इतना मुझे बताने का कष्ट करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष है या फिर अप्रत्यक्ष, आप बताएंगे। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष? अब आप मुझे कहेंगे कि सर प्रत्यक्ष होता है, तो मैं कहूंगा गलत। आप मुझे कहेंगे अप्रत्यक्ष होता है, तो भी मैं कह दूंगा गलत। सुनो, दोनों ही चीजें हैं भाई। प्रत्यक्ष हो रहा है इसका मतलब हम वोट दे रहे हैं, और इतना तो मेरे साथियों आपको पता ही है कि हम और आप राष्ट्रपति को वोट नहीं देते, ना मैं और ना आप, लेकिन हम में से चुने हुए कुछ लोग वोट देते हैं। तो साथियों ध्यान के देना है, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा करवाया जाता है, जिसमें विशेष सदस्य होते हैं। सीधा सीधा आप इतना याद रखेंगे कि जिस भी एमएलए और एमपी, एमएलए का मतलब विधानसभा का सदस्य, विधायक, और एमपी का मतलब संसद का सदस्य, इन दोनों का चुनाव होता है। ये चुनाव तो करेगी जनता प्रत्यक्ष रूप से, और इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता ने इनका चुनाव किया, ये प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव करेंगे? राष्ट्रपति का। तो मतलब इनका चुनाव हमने किया तो हमारे लिए ये प्रत्यक्ष हो गए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव किया तो साथियों समझना हमारे लिए राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। चलो भाई 54 में आ गई बात। उसके बाद बात करते हैं 55 की। अनुच्छेद 55 की बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक बात है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये रीति है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति। बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो राष्ट्रपति का क्या है भाई? कार्यकाल है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, या किसी कारणवश 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति रह सकता है? ये दो सवाल है। क्या 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, या 5 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति का चुनाव या पद रह सकता है? तो देखो, पद रिक्त होने के तो कई सारी कारण है भाई। त्याग पत्र दे दे, हत्या हो जाए, आत्महत्या कर ले, मृत्यु हो जाए, या फिर हटा दिया जाए, चारों 5 कारण है, पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन जैसे आज 1 सितंबर को मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको ध्यान है 1 सितंबर 2020 के दिन आज की मैं बात करूं, मैं अपने राजस्थान की बात करूं, तो शायद आप अलग अलग गांवों से मुझे सुन रहे हैं। बहुत से गांव, ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं। कल बीएसटीसी का पेपर हुआ था, अभी नीट का पेपर होने वाला है,
बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपने सोचा था क्या कि 2020 में इनमें से कोई भी एक भी एग्जाम नहीं होगा? जहां तक मेरा मानना है, अभी हाल फिलहाल महीने भर में, एक महीने में ऐसा कोई नहीं है कि पटवार होने वाला, क्योंकि पटवार की तो डेट ही फरवरी में आई है। रीट के बारे में मना कर चुके हैं, राजस्थान पुलिस का अभी कोई अंदाजा नहीं है, रेलवे का कोई अंदाजा, क्या हो रहा है? क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं कि हम परीक्षाएं नहीं करवा पा रहे हैं, और स्थितियां भी ऐसी हैं कि हम चुनाव नहीं करवा पा रहे। तो यदि इसी समय राष्ट्रपति का चुनाव होना होता तो क्या हम करवा पाते? यस और नो? तो निश्चित रूप से आपका जवाब होगा नो। चुनाव नहीं करवा पाएंगे। तो जब तक कि चुनाव ना हो जाए ये पद पर बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा है। कार्यकाल तो कितना है? 5 वर्ष। यहां इससे पहले अपना त्याग पत्र दे सकता है और चीजें कर सकता है। अनुच्छेद 57 कह रहा है पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया तो ठीक है भाई, अब 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया तो दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाने पड़ेंगे? तो यहां कार्यकाल है और यहां क्या कह रहा है? पुनर्निर्वाचन। अब अनुच्छेद 58 क्या कह रहा है कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या चाहिए राष्ट्रपति में? योग्यता। तो ये कह रहा है राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब 3 चीजें याद रखेंगे, भारत का नागरिक हो, लाभ के 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता। जो सामान्य योग्यताएं होती है, जो भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जैसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मान लिया गया। पूरा राष्ट्रपति अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा राष्ट्रपति, ये सारे अनुच्छेद अलग से पढ़ाऊंगा। अभी केवल मैं आपको आज एक स्पेशल बात कर रहा हूं कि ये 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद याद कैसे रखें। मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं। आप ये मत सोचना कि मैंने घास काट दिया, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं केवल आपको एक चैप्टर में इतना बताना चाह रहा हूं कि भाई ये 52 से लेके 62 तक अनुच्छेद याद रखूं तो कैसे रखूं। क्योंकि पहली स्टेप तो ये है ना कि पॉलिटिकल में बात जब भी करते हो आप लोग मुझसे कहते हो बार बार कि सर संविधान पढ़ें कैसे, अनुच्छेद याद ही नहीं रहते। वही तो कह रहा हूं, भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं। सुनो, योग्यता हो गई भाई। अनुच्छेद 59 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, पद हेतु शर्तें, शर्तें जैसे राष्ट्रपति भवन में रहेगा, लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा, या बिना किराए दिए राष्ट्रपति भवन में रहेगा, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, वगैरह वगैरह सारी बातें करेंगे ना स्वास्थ्य। तो भाई पद हेतु क्या दी गई हैं? शर्तें। चलो शर्त हो गई। अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करेगा। अब यहां मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा पद व गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री से आप सवाल करोगे कि सर आपने शपथ कैसी ली है, पद की ली है या गोपनीयता की ली है? तो निश्चित रूप से कहेगा भाई साहब मित्रों, पद भाई और बहनों, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ली है। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति से यही प्रश्न करोगे कि प्रेसिडेंट साहब आपने शपथ कौन सी ग्रहण की है, तो आपको जवाब मिलेगा केवल पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ नहीं ली जाती है। चलो, और अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। यदि संविधान का अतिक्रमण कर दिया जाए, संविधान का अतिक्रमण अनाक्रमण कर दिया जाए तो महाभियोग प्रक्रिया हटा दी जाती है। थोड़ा सा बता देता हूं, महाभियोग प्रक्रिया यूएसए के संविधान से ग्रहण की गई है और वहां से हमने राष्ट्रपति को पद से हटाने या महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को उल्लेख किया है। हल्का सा बता दूं, संसद का कोई भी सदन यह प्रस्ताव ला सकता है। जो भी सदन प्रस्ताव लाए उसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर, 14 दिन पूर्व सूचना और फिर दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। चलो शुरू करते हैं कहानी। अब देखो, ये अनुच्छेद याद रखने कैसे, अपने मुद्दे पे आते हैं। मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आप इनको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका आपका क्या होगा। सुनो,
देखो भाई, आप बोर्ड पे बिल्कुल नहीं देखोगे, आप मेरी तरफ देखोगे और आप अगर इसको ध्यान से सुन रहे हो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, तो साथ ही जो 20 मिनट की क्लास हमने पढ़ी है, इस 20 मिनट की क्लास से लास्ट वाली 10 मिनट की क्लास आपको याद हो जाएगी। सुनेंगे, पूरा ध्यान से सुनेंगे, मेरी तरफ देखोगे बिल्कुल इत्मीनान से, एक बार भूल जाओ दुनिया को, सुनो, बस इतना याद रखो, तुमने बुलाया हम चले आए। सुनो सुनो, 52 क्या कह रहा है, पूरा दिखा रहा हूं दोबारा से। सुनो, अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पूरी कहानी सुनेंगे ध्यान से, पूरी कहानी। 52 के अनुसार भारत का क्या है, एक राष्ट्रपति है। सुनो, 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, आप ऐसे याद रखो, भारत का क्या है, एक राष्ट्रपति। दिखाई दे रहा है? हेलो, सुन रहे हो मुझे? हेलो। 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति है। अब एक ही राष्ट्रपति है तो भाई ताकत जितनी भी उसमें आएगी नहीं आएगी। हेलो, एक राष्ट्रपति तो सारी सारी क्या दे दी उसको, ताकत, सारी ताकत। हाँ, तो एक राष्ट्रपति, सारी ताकत उसको दे दी। अब सब कुछ उसको दे दिया तो उसका चुनाव करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? यस। तो एक राष्ट्रपति, सारी ताकत, इसका क्या क्या, इस राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से, क्योंकि ताकत है ना इसमें, ताकत वाले को तो देख के बात करनी पड़ेगी। आपके सामने मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, गरीब सा बेचारा, दुबला पतला, आप कहोगे साइड हट, चाहे मैं गलत हूं या नहीं हूं कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके सामने खली जैसा कोई व्यक्ति आ जाए, आप क्या कहोगे? भाई जी जानते हो, थोड़ा सा जगह दियो ने। यस, परिस्थितियां, जैसा देश वैसा बेस। तो भारत का एक राष्ट्रपति, सारी ताकत, क्या किया उसका चुनाव, किस तरीके से। अब ताकतवर है तो सोचना पड़ेगा कितने दिन रखें। इधर वापिस आ जाओ, तो 52 के अनुसार भारत का एक, दोबारा सुनेंगे, पूरा ध्यान से सुने, भूल जाओ सब कुछ। 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, 53 के अनुसार सारी शक्तियां, 54 के अनुसार क्या करेंगे उसका निर्वाचन, किस तरीके से, निर्वाचन की रीति किस तरीके से करेंगे। 56 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने दिन, मतलब कार्यकाल, कार्यकाल पूरा तो होगा ही होगा ना, चाहे एक दिन के लिए करें चाहे एक साल के लिए करें। तो जैसे ही कार्यकाल, मतलब कितना है, 5 वर्ष, कार्यकाल पूरा होगा तो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, तो पुनर्निर्वाचन। और बार बार आने के लिए क्या चाहिए उसमें, योग्यता। और योग्यता के साथ हमने क्या रख दी, शर्तें। जैसे हमने शर्त रखी, उसने हमारे सामने क्या खाई, कसम। और जैसे ही वो कसम तोड़ देगा, कसम ते गौर मत करो, इस शब्द पर ते जाओ ही मत, कसम। ये बड़ा गौर करने लायक शब्द है वैसे, क्योंकि मैं राजस्थान में पढ़ा रहा हूं और राजस्थानी भाषा में इस कसम, देखो कसम वैसे वादा होता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। एक तो ये कसम होती है, एक मान लो जैसे शपथ, सौगंध आपा जखन कहते हैं कसम। एक अपना राजस्थान में होता है कसम है, आप समझ रहे हो ना, किस कसम। ये जो प्राणी है ये बड़ा विचित्र प्राणी होता है। आजकल ये बहुत सारे लोग इस प्राणी को बनने की कोशिश में, दौड़ में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं भी कसम बना, लेकिन बन नहीं पा रहे। तो आप इसको तो भूल ही जाओ मेरे साथियों, इधर आ जाओ, शपथ पर आ जाओ। जैसे उसने शपथ ली, अगर गलती की तो हम उसे महाभियोग प्रस्ताव से हटा देंगे। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनेंगे। 52 के अनुसार क्या है, अब देखो ही मत, भूल जाओ सब कुछ। ये लो, मैंने साफ कर दिया इसको। केपी आपको ये कह रहा है, आप तो इतना सुन लो। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद भुलाते हैं मगर भूलने का नहीं, भूलने का नहीं। केपी कह रहा है आपसे, सुनेंगे, सब कुछ भूल जाओ। 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति, 53 में सारी शक्तियां, 54 में क्या करेंगे उसका निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता, 58 में योग्यता, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। अब आप कह दोगे कि सर आपको तो याद है इसलिए बार बार बोल रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, लॉजिक, कहानी सुनो। हेलो, कहानी सुनो।
भाई एक ही राष्ट्रपति है ना, सारी ताकत आ गई ना। तो भाई एक राष्ट्रपति मतलब 52, ताकत मतलब 53। क्या करेंगे? बोले सर चुनाव करांगा 54। किस तरीके से करेंगे? 55। कितना दिन के लिए करांगा? 56। दोबारा आएगा या नहीं आएगा? 57। योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोले बिल्कुल, तो 58। योग्यता के साथ क्या रखी? शर्तें 59। शर्तों के आधार पर क्या ली उसने? शपथ 60। और जैसे ही शर्त तोड़ेगा, क्या कर दिया हमने? अनुच्छेद 61 से महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उसको हटा दिया। अगर आप ये बात 2 बार ये वीडियो देख लोगे, 2 बार मेरी बातों को सुन लोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 52 से लेके 61 तक जो राष्ट्रपति के पद के अनुच्छेद हैं, ये आपको 101%, 101% आपको याद हो जाएंगे। करना क्या है? इतना सा ध्यान देना है कि भाई एक राष्ट्रपति है, सारी ताकत है, चुनाव करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, दोबारा आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या लाए? योग्यता, योग्यता के साथ क्या रखी? शर्तें, शर्तों के आधार पर क्या ली? शपथ। और शपथ नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? महाभियोग प्रस्ताव से उसे हटा देंगे। और अनुच्छेद 62 कहता है कि या तो वो पद त्याग पत्र दे दे, महाभियोग से हटा दे, किसी भी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो हम अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति की जगह बैठने के लिए उपराष्ट्रपति को लेंगे। क्योंकि साथियों याद रखना, भारत में राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रह सकता, क्योंकि देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए इसकी जगह कोई और या कोई न कोई व्यक्ति तो आएगा ही आएगा। इतनी बातें अगर आपको याद हैं तो आप ये ऐसा अगर कोई सवाल एग्जाम में आता है, जो बहुत बार राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो यकीन मानिए वो सवाल आपका गलत नहीं होगा। और अगर ऐसा सवाल आप गलत करते हैं तो फिर मेरी मेहनत और मेरा ये जो मैंने तरीका बनाया, इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। क्योंकि मुझे याद है या नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको याद हुआ या नहीं हुआ, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपको याद है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल सही होना और एक सवाल गलत होने का मतलब क्या होता है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपके लिए एक लाइन कह रहा हूं जो आप ध्यान में रखेंगे। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता। नौकरी सबको चाहिए, पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो मैं ज्यादा आपसे बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ज्ञान आपके पास पहले से बहुत ज्यादा है साथियों। आप अगर आपको अच्छा लगे तो ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और निश्चित रूप से मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं कि अगर ये चीजें आप पढ़ने के लिए इरादों से आओगे, एक तो ये होता है कि देखें क्या हो रहा है, और एक ये होता है कि मुझे पढ़ना है, तो आपको मैं ज्यादा कुछ तो यहां नहीं कह सकता। पर अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने रहे, देखिए आप जितना हमारा सहयोग करेंगे तो हमें और मोटिव मिलता है, आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमसे आपको मोटिवेशन मिलता है। और जब मिलते हैं दोनों साथ में तो कोई भी कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है, किसी भी काम को करना जब साथ देने वाला होता है तो, और टांग खींचने वाला होता है तो कार्य तो फिर भी होना है। आपने ठान लिया कि करना तो करोगे, दिक्कतें आ सकती हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं, अगली मुलाकात में मिलेंगे। और एक चीज और बता दूं, अगली मुलाकात में मैं आपको आज तक जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कितने राष्ट्रपति बने अभी बता देता हूं, ताकि आप क्लास मिस ना करें। अगली मुलाकात कल, अगली क्लास में कल के दिन आज तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, किस दिन से किस दिन तक रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से क्रमानुसार, ये सारी चीजें मैं आपको टोटल क्लियर करके बताऊंगा, पहले राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान तक विद डेट, इस दिन से इस दिन तक। और साथियों ज्यादा इजी नहीं है, आप शायरी जानते हो, शायरी पढ़ते हो, आजकल हर जगह व्हाट्सएप पे पढ़ते हो, स्टेटस में लगाते हो, बस 1-2 लाइन की शायरी मेरे कहने से याद कर लेना, सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। और मैं वो जो चीजें करूंगा थोड़ा लंबा चलेगी वो क्लास। आज तो मैंने बस ये अनुच्छेद याद करवाने के लिए आपसे मिलने आ गया, काफी दिन हो गए थे मिले हुए,
लगभग 8-10 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी, टेक्निकल कारणों से, कुछ और कारणों से। अब रेगुलर रहेगा, कोशिश यही है, और मोस्टली रेगुलर ही रहूंगा। तो ये तो मैंने अनुच्छेद याद करवा दिए। अब मैं आपको राष्ट्रपति के वो सारे जो राष्ट्रपति मैं उनको याद कराऊंगा, और उस एक क्लास में कम से कम आपके लिए 40 से 50 प्रश्न होंगे। अब सोच के देखिए, 40 से 50 प्रश्न होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।